हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर जी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रगति एक बार फिर से हाजिर हूँ टैली प्राइम की नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हमारी नई वीडियो में बात करने वाले हैं हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कुछ टर्म्स के बारे में, जो कुछ हमारे टर्म्स रह गए हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, जो जिसमें से हमारा पहला टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि लाभ। अब प्रॉफिट क्या होता है कि व्यवसाय में जो होने वाले जो ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी बिजनेस में जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है, उसके द्वारा जो हमें अमाउंट प्राप्त होता है, यानी कैश के फॉर्म में जो कुछ भी अमाउंट हमें मिलता है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा प्रॉफिट होता है। अब क्या होता है कि जैसे कोई संपत्ति है, जैसे कोई किसी की संपत्ति है, उसको बेचने से जो उसको प्रॉफिट होता है, या मुकदमा जैसे न्यायालय है या कोर्ट में कोई मुकदमा हो गया है किसी का, उससे जो जीत जाता है पर्सन, तो उससे भी जो पैसे मिलते हैं प्रॉफिट के रूप में मिलते हैं। या फिर किसी जो घर होता है, बिल्डिंग होता है, उसको बेचने से जो पैसा मिलता है या खरीदने से जो पैसा मिलता है, वो सारा कुछ हमारा प्रॉफिट के अंदर आता है। तो प्रॉफिट से हम ये समझ सकते हैं बेसिकली कि हमारी जो कुछ भी परचेज वैल्यू है किसी भी प्रोडक्ट की, उससे ज़्यादा में जब हम चीज़ें सेल कर लेते हैं, उससे ज़्यादा अमाउंट में सेल करते हैं, तो उसके बाद का जो अमाउंट बचता है, यानी कि जितने में हमने परचेज करा है, उससे ज़्यादा जो हमें, जो जितना अमाउंट हम ज़्यादा लगाए हुए होते हैं, वही हमारा प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टर्म है लॉस। लॉस मतलब क्या होता है? हानि। हानि यानी कि नुकसान कह सकते हैं आप। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ में कोई एसेट लगाते हैं, उस पे जो भी एक्सपेंस करते हैं या हमारी जो लायबिलिटीज़ होती हैं उसको फुलफ़िल करते हैं, और क्या होता है बाद में हमें उससे कोई प्रॉफ़िट नहीं मिल पाता है, या कोई जो हमने डिसीज़न लिया है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है, उससे कोई हमें प्रॉफ़िट नहीं मिलता है और कंपनी में नुकसान हो जाता है कई तरीके का। या फिर जैसे हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, या आग लग जाए, या कोई बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ऐसा कुछ हो, या फिर कोई चोरी हो जाए, जैसे बैंक वगैरह है, लूट हो जाए, चोरी हो जाए, या कोई कंपनी है, तो मान लीजिए ऑयल की है, तो उसके अंदर आग लग जाए, तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो कंपनी का लॉस होता है। हमारा नेक्स्ट टर्म है बाउचर। बाउचर क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है। जो भी ट्रांजैक्शन, जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम जो भी करते हैं, उनमें क्या किया जाता है, उन सबको रिकॉर्ड करके रखते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसमें एक और चीज़ होती है कि जो कुछ भी हम रिकॉर्ड्स रखते हैं बाउचर के अंदर, सबको अलग-अलग फॉर्म में रखा जाता है, ताकि उससे हमें क्लियर हो जाए कि हमने कौन-सा खाता डेबिट किया है और कौन-सा अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है। इसको हम ईज़िली वहाँ से एक्सेस कर सकें चीज़ों को, इसके लिए हम बाउचर बनाते हैं। ये एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, जिसमें हमारे सारे ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं डे बाय डे। नेक्स्ट हमारा है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है कि ये डिस्काउंट एक तरीके की कटौती है, जिसको हम कटौती कह सकते हैं। ये वो छूट है, यानी कि ये इस तरीके की छूट होती है जो एक सेलर होता है, जो वो परचेज़र को देता है, यानी कि जो बेचने वाला होता है, वो खरीदने वाले को जो कुछ भी अमाउंट देता है, छूट के रूप में, यानी डिस्काउंट के रूप में, वो होता है इसका, उसको हम डिस्काउंट कह सकते हैं। अब डिस्काउंट हमारा 2 तरीके का होता है, जिसमें से पहला हमारा होता है ट्रेड डिस्काउंट, एंड सेकंड हमारा है कैश डिस्काउंट। तो आइए हम जान लेते हैं कि कैश और ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअल में होता क्या है। जिसमें से पहला क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट हमारा, हम जान लेते हैं क्या होता है। कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है कि जब जो विक्रेता होता है, यानी कि जो सेलर होता है, जब वो ग्राहकों को माल, जो भी गुड्स हमारा होता है, जब वो ग्राहकों को जो लिस्ट प्राइस पर एक निश्चित प्रतिशत की छूट दे देते हैं, यानी कि जैसे किसी चीज़ का, जैसे क्या होता है कि जैसे कोई सामान आप खरीद रहे हैं, उसमें जितना उसका मूल्य है, यानी कि जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, एक्चुअल में जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है, जब कोई चीज़ उससे कम में मिलती है, इस कंडीशन में इसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैश डिस्काउंट, जिसको नगद छूट बोलते हैं। कैश डिस्काउंट हमारा क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि किसी भी, जो भी हमारा पर्सन होता है,
जैसे क्या होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई अमाउंट किसी को दिया हुआ होता है और उसको एक निश्चित टाइम पे लेना होता है, या फिर कोई एक उसका टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि इतने समय के लिए आपको छूट दी जा रही है, इसके बाद जो है आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो उस तरीके की जो भी पेमेंट होती है, अगर वो इतने दिन के अंदर कर देता है तो उसको छूट मिल जाती है, यानी कि वो उसको कैश डिस्काउंट हम बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई पर्सन होता है जो जल्दी से पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम उसको एक तरीके से प्रेरित करते हैं ताकि सही टाइम पे पेमेंट कर सके। इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारा कैश डिस्काउंट क्या होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा डेटर। डेटर क्या होता है? डेटर वह व्यक्ति होता है या कोई संस्था होती है या कोई फर्म होता है या कोई कंपनी होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनसे हमें धन यानी कि पैसा वसूलना होता है, ठीक? या फिर जिनके पास संस्था की राशि दी जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके पास संस्था की राशि देनी होती है, उस कंडीशन में उसे हम डेटर कहते हैं। दूसरा हमारा है क्रेडिटर, यानी कि जो व्यक्ति होता है या कोई संस्था या कोई कंपनी या कोई फर्म, जिनको हम उधार क्रय यानी कि क्रेडिट परचेज के लिए या फिर उधार के लिए या क्रेडिट के लिए व्यापारी द्वारा धन दिया जाता है, वो क्या होता है कि वो बिजनेस के लेनदार कहे जाते हैं। क्रेडिटर मतलब क्या होता है कि लेनदार। तो ये थे आज के हमारे कुछ टर्म्स। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे नए नए टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।